नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में सुशासन का एक साल। देखिए, यह जो है बीजेपी सरकार के बनने के पश्चात जो है एक साल पूर्ण हो चुका है। तो इसी एक साल में जो महत्व घटनाक्रम हुए हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया है, उसे जो है सुशासन का एक साल के नाम से जो है एक पत्रिका के रूप में जारी किया है। यह छत्तीसगढ़ के सरकारी वेबसाइट है जनसंपर्क विभाग। तो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग उसके अंतर्गत जारी किया गया है जो है दस्तावेज है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क द्वारा जो है प्रति माह जो है मासिक पत्रिका भी जारी किया जाता है जनमन के नाम से। तो जनमन जितना इंपॉर्टेंट रहता है, जनमन जो है मासिक पत्रिका है जनसंपर्क विभाग का, तो यह जो है एग्जाम के लिए यह भी जो है करंट अफेयर के रूप में जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि सरकार के जो महत्वपूर्ण योजनाएं रहते हैं वे सभी योजनाओं का चर्चा किया गया रहता है इसमें। तो इसी के अंतर्गत जो है जो जनसंपर्क विभाग है उसी के अंतर्गत सुशासन का एक साल जारी किया गया है। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुआ है, जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा, वह सब कुछ जो है इसमें दिया गया है। तो देखिए, इसे जो है सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल इस नाम से जारी किया गया है। सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल। तो चलिए इसी घटनाक्रम को हम जो है क्रम से पढ़ेंगे, इसमें जो इसे दिया गया है उस प्रकार से, और हम करंट अफेयर इससे पहले पढ़ चुके हैं उसी से रिलेट करके पढ़ते चलेंगे। तो यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से जो है प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की कोई भी गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वहां जारी किए गए जो दस्तावेज है उनसे जो है प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो मेन सोर्स जो है जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो उसी प्रकार जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला है अबुझमाड़ मलखम्ब एवं स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 3 पदक जीते हैं। तो देखिए, यह जो है जनवरी 2024 का न्यूज था। इसमें अबुझमाड़ मलखम्ब एवं स्पोर्ट्स अकादमी के द्वारा तमिलनाडु में आयोजित किया गया था 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसमें जो है 3 पदक जीता गया था अबुझमाड़ मलखम्ब एवं स्पोर्ट्स अकादमी द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसे। देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज छत्तीसगढ़ में, इसे करंट अफेयर में पढ़े हैं। कहाँ स्टोरेज इसको बनाया जा रहा है, तो यह जो है राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बन रहा है। ठीक, तो डोंगरगढ़ में पड़ रहा है, इसे देखे थे, सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। ठीक, छत्तीसगढ़ में इतिहास में पहली बार पेश हुआ पेपरलेस डिजिटल बजट। तो 2024-25 का जो बजट था वह कैसा था, पेपरलेस डिजिटल बजट था। यह छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है कि क्या पेश किया गया है, पेपरलेस डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया था। इसका जो चित्र छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता दोनों का जो है दिया गया था, छत्तीसगढ़ का मानचित्र था। चलिए अब आगे देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भिलाई आईआईटी के स्थायी परिसर को किया राष्ट्र को समर्पित। तो आईआईटी भिलाई जो है रेडी हो चुका है, उसका जो स्थायी परिसर बन चुका है, उसका कैंपस जो है भिलाई आईआईटी बन चुका था, उसको जो है समर्पित कर दिया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इससे पहले जो आईआईटी का अस्थायी परिसर था वह जो है जीसी रायपुर में लगता था। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर है, वहां जो है इसका क्लास लगा करता था अस्थायी रूप से। अब जो है स्थायी रूप से आईआईटी भिलाई का जो परिसर है उसका उद्घाटन कर दिया गया है, अब वहां लगेगा। तो यह 20 फरवरी 2024 को किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से नवाजे जाने पर देश प्रदेशवासियों को दी बधाई। तो देखिए, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड यह किसको मिला है, इसे हम करंट अफेयर में भी पढ़े थे। तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल, तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल प्राधिकरण है, उसे जो है दिया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल प्राधिकरण को जो है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से नवाजा गया है। इसमें जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेशवासियों को बधाई दिया गया है। ठीक, तो 23 फरवरी को दिया गया था यह अवार्ड नई दिल्ली में। इसके संबंध में आगे डिटेल से भी दिया गया है, उसे भी देख लेंगे। आगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी को राजधानी में माइक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। तो राजधानी अर्थात रायपुर में जो है माइक्रोबायोलॉजी लैब का उद्घाटन किया गया है 25 फरवरी को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया था और शिलान्यास किया गया था। तो आप देखे ही थे, ये जो है बिलासपुर आए थे, ये रायपुर में जो है बिलासपुर आए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के समय, लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय आए थे। वहीं जो है इन 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा, जिसका जो है बजट कितना 34,427 करोड़ रुपए का योजना थी, 10 परियोजना। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में 5 मार्च को 2 दिवसीय क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। तो 2 दिवस का क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था 5 मार्च को। ठीक, इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है मुख्य आतिथ्य थे। नवा रायपुर का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेगा आईटी कंपनी का हब। तो यहाँ जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वह बनेगा आईटी कंपनी हब। नवा रायपुर बनने जा रहा है आईटी कंपनियों के लिए हब के रूप में बनेगा। यह जो बिल्डिंग दिख रहा है यह सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग है, इसी में जो है आईटी हब बनने जा रहा है नवा रायपुर में।
भू नक्शे के जियो रिफ्रेशिंग से जाएगी भूमि विवादों में कमी। तो जियो रिफ्रेशिंग जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में। भू नक्शे के लिए जियो रिफ्रेशिंग तकनीक का प्रयोग किया जाएगा ताकि भू नक्शे के जो विवाद हैं, भूमि संबंधित विवाद है, उसे जो है निपटाया जा सके। तो जो है जियो रिफ्रेशिंग के द्वारा जो है अर्थात सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट नक्शे को जो है देखा जाएगा। आगे देखिए इसी में है छत्तीसगढ़ में जियो रिफ्रेशिंग से ई गिरदावरी। तो ई गिरदावरी भूमि से संबंधित होता है, गिरदावरी अर्थात भूमि से संबंधित। तो जियो रिफ्रेशिंग से जो है ई अर्थात क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से मतलब ऑनलाइन अब जो है गिरदावरी व्यवस्था स्टार्ट होगा, जो ऊपर पढ़े हैं वही है सेम। छत्तीसगढ़ में 20,000 से अधिक गाँव में भू सर्वे का बनाया जा रहा है त्रुटि रहित। तो कितने 20,000 से अधिक गाँव में भू सर्वे को त्रुटि रहित बनाया जा रहा है। अब भू सर्वे करना जो है आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला जन दर्शन कार्यक्रम। तो देखिए छत्तीसगढ़ जन दर्शन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में चलना प्रारंभ हुआ कब से, 27 जून 2024 को जन दर्शन कार्यक्रम। इसमें जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास जो है हफ्ते में एक बार, किस दिन, गुरुवार के दिन जो है 11 बजे से 1 बजे तक के मुख्यमंत्री जो है आम जनता से मिलते हैं, उनके जो है समस्याओं को सुन के जो है त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो ये जन दर्शन कार्यक्रम 27 जून 2024 से प्रारंभ किया गया था। ठीक, प्रत्येक गुरुवार 11 से 1 बजे तक के। छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप युवाओं को घर पर ही मिल रही पंजीयन की सुविधा ले रहे हैं रोजगार परक सुविधाओं का लाभ। तो देखिए छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप लाया गया है। इसमें जो है आप घर बैठे आप पंजीयन कर सकते हैं, रोजगार पंजीयन, उससे और जो रोजगार के लिए प्लेसमेंट वगैरह आते हैं वो भी उस ऐप में दिखाई दिया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग के दल का उन्हें देखा नया रायपुर। तो देखिए केंद्रीय वित्त आयोग जो है, जो नया वित्त आयोग बनाया गया है, कौन सा, 16वें क्रम का जो वित्त आयोग है, उनकी जो टीम है छत्तीसगढ़ में कहाँ आए थे, वहां जो है छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा पे आए थे। तो उसमें नवा रायपुर में यात्रा किए थे और जगदलपुर क्षेत्र में जो है चित्रकूट क्षेत्र में यात्रा किए थे। तो कब आए थे, देखिए 12 जुलाई के लिए को आए थे, 12 जुलाई 2024 को। केंद्रीय वित्त आयोग 16 वित्त आयोग जिनके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। ठीक, देखिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित अनेक कैबिनेट के सदस्यों ने अयोध्या धाम पहुंचकर श्री रामलला के दर्शन किए। तो 13 जुलाई को गए थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सभी कैबिनेट मंत्री जो है श्री रामलला के दर्शन के लिए 13 जुलाई को अयोध्या गए थे। शहरी आजीविका मिशन में अच्छे कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को मिले 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। तो शहरी आजीविका मिशन के अध्ययन कर रहा है 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। मुख्यमंत्री ने नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी की सौगात दी है। तो नालंदा लाइब्रेरी बनने वाले हैं 13 नगरीय निकायों में। इसका सबसे पहले शुरुआत जो है रायगढ़ में बनेगा। सबसे पहला जो लाइब्रेरी बनेगा वो रायगढ़ में बनेगा। ठीक, ये 24 जुलाई को इसका किया गया था, सौगात के रूप में जो है इसका घोषणा किया गया था नालंदा परिसर की। आगे देखिए 24 जुलाई को ग्रीन स्टील अंतर्राष्ट्रीय समिट, 24 जुलाई को ग्रीन स्टील अंतर्राष्ट्रीय समिट 25 जुलाई को हुआ था। इसका जो है न्यूज जो है 24 जुलाई को था। तो 25 जुलाई को ग्रीन स्टील अंतर्राष्ट्रीय समिट में कौन, मुख्यमंत्री जी है भाग लिए थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पत्थल गांव से गुमला तक के हाई स्पीड 4 लेन रोड की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई दिया गया है। तो पत्थल गांव से गुमला तक के जो है हाई स्पीड 4 लेन रोड की स्वीकृति प्रदान किया गया है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा। तो यह जो है बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए 15 अगस्त से मंत्रालय में ई ऑफिस का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो 15 अगस्त से मंत्रालय में ई ऑफिस, तो ई ऑफिस के माध्यम से क्या होगा, सीएम से हो या फिर कोई भी मंत्री से हो, तो मंत्रालय से सभी मंत्रियों से जो है अगर आप मिलना चाहते हैं तो उनसे ऑनलाइन, वहां से जो है ऑनलाइन जो है आप क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक, तो ई ऑफिस जो है इसी के लिए बनाया गया है। 15 अगस्त से मंत्रालय में ई ऑफिस लग जाएगा मंत्रियों से जो है क्या, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ठीक, जल जीवन मिशन जिला राजनांदगांव के विकासखंड घर में नल कनेक्शन से तोरनन कट्टा एवं मनकी की महिला खुश हो गई है। तो जल जीवन मिशन के तहत जो है राजनांदगांव जिले के 2 गांव कौन कौन से, तोरन कट्टी और मनकी, इन दोनों में घर में नल कनेक्शन पहुंचाया गया है। इससे जो है महिलाएं खुशी, बहुत उत्साह में है। रायपुर में विश्व हाथी दिवस कार्यक्रम का आयोजन। तो देखिए 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। तो रायपुर में जो है इसका आयोजन रखा गया था। राष्ट्रीय स्तर के निर्यात सुविधा केंद्र और उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना में से छत्तीसगढ़ के विकास से मिलेगी प्रगति। तो राष्ट्रीय स्तर में निर्यात सुविधा केंद्र और उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होगा छत्तीसगढ़ में, जिससे जो है छत्तीसगढ़ को भी प्रगति और विकास प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ के कटघोरा में खुलेगी देश की पहली लिथियम खदान। तो कटघोरा में लिथियम खदान से आप पढ़े ही होंगे, बहुत चर्चा में रहा है। कटघोरा में सबसे पहला देश का जो है लिथियम खदान कटघोरा में प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 1360 करोड़ रुपए की लागत से भालमुड़ा सारडेंगा रेल परियोजना की स्वीकृति मिलने पर प्रदेशवासियों की बधाई। तो कौन सा, भालमुड़ा सारडेंगा रेल परियोजना है, इसका लागत 360 करोड़ रुपए की लागत है। इसका जो है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो है इसका स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है।
आगे देखिए, अमृत काल विकसित छत्तीसगढ़ 2047। तो ये बहुत चर्चे में रहा है, यह जो है बजट का भी महत्वपूर्ण थीम था, अमृत काल विकसित छत्तीसगढ़ 2047। राज्य नीति आयोग और शिक्षा जगत के साथ हुआ सार्थक संवाद कार्यक्रम। तो राज्य नीति आयोग और शिक्षा जगत इनके मध्य जो है सार्थक संवाद हुआ है अमृत काल विकसित छत्तीसगढ़ इस टॉपिक पर। छत्तीसगढ़ के खनिज ऑनलाइन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। खनिज ऑनलाइन पोर्टल है, उसे एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है 24 अगस्त 2024 को। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राजधानी रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंचलिक इकाई कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। तो देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका जो है अब आंचलिक इकाई रायपुर में भी स्थापित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज प्रदान किया जाना है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ को 8,46,931 आवासों की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का व्यक्त किया आभार। ठीक, तो कितने 8,46,931 आवासों के लिए छत्तीसगढ़ में जो है स्वीकृति मिली है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 240 ई बसों के संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुआ है। तो कौन सा योजना है? छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम ई बस योजना सेवा योजना है, इसके तहत 240 ई बस के संचालन की स्वीकृति छत्तीसगढ़ में प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो, री इन्वेस्ट के नाम से जाना जाता है, यह ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो, यह जो है कब हुआ था? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को हम किस रूप में जाने जाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में, ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में जाने जाते हैं 16 सितंबर को। तो इसी दिन जो है यह ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट मीट एंड एक्सपो हुआ था। इसमें जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आवासहीन परिवारों को मकान निर्माण के लिए 2044 करोड़ रुपए की राशि का किया ऑनलाइन अंतरण। तो आवासहीन परिवारों के लिए मकान निर्माण के लिए 2040 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आगे देखिए, दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में जस्ट प्योर द्वारा नवाचार को प्रदर्शन। तो इसे हम करेंट अफेयर में पढ़े थे। ये जस्ट प्योर जो है जसपुर के जो है ब्रांड है। ठीक, तो इसके द्वारा जो है हेल्थ वाली चीजें बनाया जाता है, जैसे खाने की चीजें, कोदो कुट की जो मिलेट्स हैं उससे जो है खाने लड्डू वगैरह बनाया जाता है और चावल वगैरह का विक्रय किया जाता है। तो जस्ट प्योर एक ब्रांड है छत्तीसगढ़ का, जसपुर ट्राइबल वुमेन्स जो है, क्या यहाँ देख सकते हैं आप, जसपुर की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनका जो है ये ब्रांड है। तो उसी के द्वारा यह जो है विश्व स्तर पर बहुत चर्चे में है। तो दिल्ली में जो आयोजित था वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम, इसमें जो है जसपुर में नवाचार प्रदर्शन के लिए जो है बहुत ही फेमस हो गया है जस्ट प्योर ब्रांड। छत्तीसगढ़ को मिला सेरिकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट अचीवर पुरस्कार। तो बेस्ट अचीवर पुरस्कार मिला है कौन से क्षेत्र में? सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट उत्पादन। तो रेशम कीट उत्पादन वाला क्षेत्र है सेरिकल्चर। तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर पुरस्कार प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ को केंद्रीय परिवहन मंत्री से 10,000 करोड़ की सौगात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मिली मंजूरी। तो यहाँ 10,000 करोड़ रुपए की लागत में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को क्या मिला है? मंजूरी प्राप्त हुआ है परिवहन मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में पोषण जागरूकता गतिविधि में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर। तो पोषण जागरूकता कार्यक्रम में जो है छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है पूरे देश में। धरती आबा जनजाति कार्य ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ। तो देखिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 1 अक्टूबर 2024। तो यहाँ डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। पारंपरिक हर्बल उत्पादों और लोक कला का किया अवलोकन। आगे देखिए, राज्य में 39.51 लाख से अधिक परिवारों को मिला घरेलू नल कनेक्शन। तो 39.51 लाख करोड़। तो यह क्या है? अमृत जल मिशन योजना के तहत जो है, अमृत जल मिशन योजना के तहत जो नल कनेक्शन दिए गए हैं उसके डाटा है। गंगरेल में 5 से 6 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जल जगार महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय जल जगार महोत्सव छत्तीसगढ़ के कहाँ मनाया है? गंगरेल बांध धमतरी में स्थित है, वहां 5 से 6 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय जल जगार महोत्सव आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित नए मुख्यमंत्री निवास में गृह प्रवेश किया है। तो नया रायपुर में स्थित नया मुख्यमंत्री निवास बना है, उसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा गृह प्रवेश 5 अक्टूबर को किया गया। 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में। तो इसका आयोजन रायपुर में हुआ है 27वें भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का। इसमें जो है छत्तीसगढ़ जो है तीसरी बार लगातार तीसरी बार जो है यह प्रथम स्थान पर है। तो फिर से पहले बार प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। ठीक, दूसरे स्थान पर केरल आया था और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। ठीक,
चलिए, देश के दूरस्थ आदिवासी अंचल को मिली एयर कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंबिकापुर में महामाया एयरपोर्ट का किया वर्चुअली शुभारंभ। तो देखिए, महामाया एयरपोर्ट जो अंबिकापुर में बनाया गया है, इसका वर्चुअली शुभारंभ कर दिया गया है 20 अक्टूबर 2024 को। जामुन में बायोगैस प्लांट लगेगा। तो जामुन में लगने वाला है बायोगैस प्लांट, यह नगर निगम भिलाई के अंतर्गत आएगा। छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल प्राधिकरण, तो अभी हम पढ़े हैं, इसे बेस्ट इंडियन ग्रीन अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसमें बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं भारत पेट्रोलियम के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत जामुल में बायोगैस प्लांट लगने वाला है। बारनवापारा अभ्यारण्य में 21 से 23 अक्टूबर को बटरफ्लाई मीट का सफल आयोजन किया गया। तो बारनवापारा अभ्यारण्य में किया गया है 21 से 23 अक्टूबर को बटरफ्लाई मीट। तो यह कहाँ है? यह जो है बारनवापारा जो है बलौदा बाजार और महासमुंद दोनों जिलों के मध्य आता है। तो मुख्य रूप से आपको बलौदा बाजार लेना है। तो बारनवापारा अभ्यारण्य जो है 21 से 23 अक्टूबर में बटरफ्लाई मीट के लिए जो है चर्चे में रहा है। आगे देखिए, नया रायपुर में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। देश के 20 राज्यों की टीमों ने लिया हिस्सा। तो नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ? नवा रायपुर में आयोजित किया गया था। इसमें 20 राज्यों की टीम ने भाग लिया था। 24 से 26 अक्टूबर तक जो है यह चैंपियनशिप चला था। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप नवा रायपुर में पहली बार हुआ है कि जो है नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप जो है छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। अब सुगामेप देखिए, सुगामेप बहुत चर्चे में रहा है। सुगामेप किससे संबंधित है? संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है ये सुगम ऐप लॉन्च करके, संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी रोकने हेतु। पंजीयन विभाग की नई ऑनलाइन सर्च और नकल सुविधा से नागरिकों को मिलेगी राहत। पंजीयन विभाग द्वारा नई ऑनलाइन सर्च और नकल सुविधा जारी किया गया है, जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्था का शिलान्यास किया गया। तो यह जो है केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान कहाँ? रायपुर में बनने वाला है, नया रायपुर में बनने वाला है। ठीक, तो यह जो है देश का दूसरा होगा, देश का दूसरा योगा संबंधी केंद्रीय योग वाला अनुसंधान संस्था के रूप में जो है देश का दूसरा होगा। पहला जो है झांसी में है, उत्तर प्रदेश के झांसी में, और यह जो है दूसरा होगा। चलिए अगला कौन सा है? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त जारी की। महतारी वंदन योजना राज्य की 70 लाख महिलाओं को दी जा चुकी है। अब तक के 5,878 करोड़ 87 लाख की राशि प्रदान किया जा चुका है। तो जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 24-25 अक्टूबर को जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा पे आए थे। उसी दौरान जो है 9वीं महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त को उन्हीं के हाथों जो है जारी करवाया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल सिम्स का लोकार्पण किया गया। तो यह जो है नया सिम्स का जो है नया ब्रांच कहाँ बन गया है? बिलासपुर में जो है कोनी रोड में बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं बिलासपुर में कोनी रोड में बना हुआ है। वहां जो है सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का जो है प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया 29 अक्टूबर 2024 को। रायपुर में 7 से 11 नवंबर भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन हुआ है। तो 7 से 11 नवंबर कहाँ? रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन हुआ था रायपुर में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रायपुर में हुआ है भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन 7 से 11 नवंबर को। जसपुर बना एडवेंचर पर्यटन का मुख्य आकर्षण। तो जसपुर जिला एडवेंचर पर्यटन के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन चुका है। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर। तो जल संचय जन भागीदारी के माध्यम से इसमें छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में पहले स्थान पर प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति जो 2024 से 30 तक रहेगा, नई औद्योगिक विकास नीति, इसका जो है विमोचन किया गया 14 नवंबर 2024 को, नई औद्योगिक विकास नीति का। बस्तर प्रवास के दौरान जवानों का उत्साह बढ़ाने मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे सीआरपीएफ कैंप। जवानों के आग्रह पर सीआरपीएफ कैंप सेडवा में मुख्यमंत्री ने किया रात्रि विश्राम। तो इनके जो है बस्तर प्रवास के दौरान जवानों से उत्साह बढ़ाने के लिए उनसे जो है सीआरपीएफ कैंप में मिलने गए थे, जिसमें उन्हें सीआरपीएफ जवानों द्वारा आग्रह किया गया। तो उनके आग्रह पर सेडवा कैंप में जो है उनके द्वारा रात्रि में विश्राम किया गया था 19 नवंबर 2024 को। ठीक, इसका फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ गए हुए थे, जो मशीन गन चला भी रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर नगरीय निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने मंजूरी लिए 230 करोड़ रुपए। तो किसके लिए? नगरीय निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 230 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है भारत सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ। तो 14 नवंबर से प्रारंभ हुआ था। 15 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी तक के धान खरीदी जो है चला है इस वर्ष 2024-25 में। ठीक, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर बैगा गुनिया सिरहा को सम्मान निधि सौगात में दी। तो 5,000 रुपए जो है 5,000 रुपए सम्मान निधि के रूप में बैगा गुनिया और सिरहा को जो है वार्षिक रूप से देने का जो है घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा। ठीक, किस दिन? जनजाति गौरव दिवस जो कब होता है? 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है।
विश्व पर्यटन मानचित्र में बस्तर के घुड़मारास गांव ने बनाई अपनी जगह। तो विश्व पर्यटन मानचित्र में घुड़मारास गांव का जो है स्थान हुआ है। तो देखिए 60 देशों के 20 गांवों में से एक गांव जो है घुड़मारास को चुना गया है। भारत के 60 देश के 20 गांव में से 20 गांव को चुना गया था, उसमें से एक गांव है घुड़मारास। इसे विश्व पर्यटन मानचित्र में जोड़ा गया है। ठीक, तो ये बस्तर में कहाँ स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, उसी के अंदर जो है स्थित है घुड़मारास गाँव। ठीक, तो यह जो है बेस्ट एडवेंचर जोन के लिए भी प्रसिद्ध हुआ है। मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिलेगा। तो मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण दिया जाएगा, यह भी नया घोषणा किया गया है। आगे देखिए, ट्राइबल म्यूजियम छत्तीसगढ़ के जनजाति गौरव का प्रमुख केंद्र होगा। तो ट्राइबल म्यूजियम कहाँ? रायपुर में बनाया गया है, जो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया है। यह जो है इसका केंद्र क्या है? जनजाति गौरव का प्रमुख केंद्र है। 29 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ के जनजाति जीवन शैली पर निर्माणाधीन म्यूजियम का अंतिम चरण में है। तो यह अंतिम चरण में है, तो अभी भी निर्माण चल रहा है, लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। ठीक, छत्तीसगढ़ में पिछले 11 महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत आवासों के निर्माण में आई तेजी। तो पूरा 11 महीने अर्थात इनके सरकार आने के पश्चात जो है कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है निर्माण में तेजी आ गई है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बना देश का 56वां टाइगर रिजर्व। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो है 56वां टाइगर रिजर्व बन चुका है देश का। इसके संबंध में आप पढ़े हैं, 29-28 जो है इसके क्षेत्रफल है, तो इसको आप पढ़े ही हैं अच्छे डिटेल से, बहुत चर्चित विषय है। तो करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं करंट अफेयर उसी से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं यहाँ। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर। तो बस्तर में जो है टूरिज्म कॉरिडोर बनने वाला है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। रायपुर में गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में होगी मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना। तो मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना भी प्रारंभ करने वाले हैं। आगे देखिए, एग्री स्टेक परियोजना, छत्तीसगढ़ अब डिजिटल कृषि की ओर अग्रसर है। देखिए एग्री स्टेक परियोजना, इसे भी हम छत्तीसगढ़ के जो है नवीन परियोजना वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो इस परियोजना के अंतर्गत जो है 20 जिलों में जो है डिजिटल खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है 20 डिजिटल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले एग्री स्टेक परियोजना लागू किया जाएगा। इसमें डिजिटल कृषि सर्वेक्षण के लिए जो है 3 जिलों को पूर्ण रूप से और 16 जिलों को जो है एक तहसीलों को जो है चुना गया है। तो पूर्ण जिलों में कौन कौन से हैं? धमतरी, कवर्धा और महासमुंद, इन 3 जिलों को पूर्ण रूप से चुना गया है कृषि सर्वेक्षण, डिजिटल कृषि सर्वेक्षण हेतु। मुख्यमंत्री श्री साय अब ट्रेन में भी करेंगे राज्य का दौरा। ट्रेन से भी राज्य दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य ने तैयार किया इको रेस्टोरेंट पॉलिसी। तो इको रेस्टोरेशन पॉलिसी जो है तैयार किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के निर्माण कार्य के लिए 109 करोड़ रुपए की स्वीकृति। तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है अंबिकापुर में, उसके लिए 109 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया गया है सरकार के द्वारा। अब देखिए यहाँ से अब देखिए ये जो है और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार जो 2024 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ को, उन सभी का सूची यहाँ दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश में पहला। तो जन भागीदारी से ये जल संचय था। ठीक, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जन भागीदारी पहल के तहत जल संचय के 1,53,533 कार्य पूर्ण किए गए तथा 10,872 कार्य प्रगतिरत हैं। देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिले अपना स्थान रखे हुए हैं। तो इसे करंट अफेयर में भी पढ़े थे। तो 10 जिलों में जो है छत्तीसगढ़ के 8 जिले शामिल है। जन भागीदारी से जल संचय, तो ये जल है ना, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, जल संचय से छत्तीसगढ़ देश में पहला स्थान है। खनिज ऑनलाइन पोर्टल में को एक्सीलेंस अवार्ड। तो खनिज ऑनलाइन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग द्वारा विकसित वेब बेस्ट पोर्टल खनिज ऑनलाइन को एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ के गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस का भी अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए एक और राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो नीलामी के लिए क्या दिया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार। कैसे? गैर कोयला खनिज के मुख्य खनिज के नीलामी के लिए। छत्तीसगढ़ को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, इसे भी पढ़े हैं, किसे दिया गया है? इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड को। यह जो है छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को दिया गया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली, इसके द्वारा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी में विजेता रहा है। आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी में। आगे देखिए, बेस्ट अचीवर इन सेरिकल्चर टूरिज्म। तो इसे देखे हैं रेशम कीट से संबंधित है सेरिकल्चर। तो इसमें टसर कृमि पालक एवं टसर धागा कारक गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर पुरस्कार के रूप में नवाजा गया है सेरिकल्चर टूरिज्म में। राज्य के कांकेर जिले को विश्व मत्स्यिकी दिवस
21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व संस्कृति दिवस। इस दिन जो है भारत शासन द्वारा बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार, तो याद रखेंगे बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट पुरस्कार किसे दिया गया है, कांकेर जिला को। पोषण माह में छत्तीसगढ़ देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन, पोषण माह में जो छत्तीसगढ़ देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया गया है, तीसरा स्थान। सितंबर 2024, तो सितंबर माह में ही जो है पोषण माह के रूप में आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है सितंबर माह को। इसमें आयोजित पोषण माह के दौरान प्रतिदिन प्रति आंगनबाड़ी में औसत गतिविधि आयोजन संख्या के आधार पर देश में प्रथम स्थान, तो प्रतिदिन प्रति आंगनबाड़ी गतिविधि के आधार पर जो है प्रथम स्थान रहा पूरे देश में। 1,45,00,000 से अधिक गतिविधियां आयोजित कर राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को मिला है तीसरा स्थान, तो छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है पूरे देश में आयोजन गतिविधियों के आधार पर। बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में विशेष सम्मान, बेस्ट टूरिज्म के लिए चित्रकूट और घुड़मा दोनों को याद होंगे। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बस्तर के चित्रकूट और घुड़मा रास गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। चित्रकूट को सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए, कौन सा सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए, और घुड़मा सार को एडवेंचर पर्यटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। बेस्ट टूरिज्म विलेज का सम्मान सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए किसे, चित्रकूट को, और घुड़मा सर को एडवेंचर पर्यटन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में द्वितीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। जल संरक्षण के क्षेत्र में कांकेर जिला की ग्राम पंचायत मासूल पानी, तो ग्राम पंचायत मासूल पानी है, इसे जो है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार से नवाजा गया है। देश के सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों की श्रेणी में चांपा नगर पालिका को द्वितीय स्थान दिया गया है, तो देश के सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों में चांपा नगर पालिका जो है द्वितीय स्थान पर है। शहरी गरीब परिवार के सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर बढ़ाने अच्छे कार्यों के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 5 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने, 5 सम्मानों से। ठीक, नगर पालिका चांपा को 50,000 तक आबादी वाले शहरों में जो है सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है, दूसरे स्थान पर है 50,000 वाले क्षेत्र में। समारोह में राज्य शहरी विकास अभिकरण सुडा और प्रदेश के 4 नगरीय निकायों, कौन कौन से, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा, इन चारों को जो है प्रतिष्ठित स्पार्क 2023-24 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश के तीसरे सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा मिला है। देश के सबसे तीसरे साफ सुथरे राज्य, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में तीसरे स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य के साथ ही 5 नगरीय निकायों को मिला पुरस्कार। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे में मध्य प्रदेश, उसके बाद तीसरे स्थान पर जो है छत्तीसगढ़ सबसे साफ सुथरा राज्य का दर्जा मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 5 नगरीय निकाय रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन, ये 5 नगरीय निकायों को भी पुरस्कार दिया गया है। शहरों को स्वच्छ रखने, प्रदेश को रहे लगातार अच्छे कार्यों के कारण छत्तीसगढ़ को तीसरे स्थान सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में दिया गया है। तो देखिए, इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ जो है पिछले वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में कितना, दूसरे स्थान पर था, इससे पहले जो है पहले स्थान पर थे। ठीक, इस बार जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गए। तो यहां तक के जो है कंप्लीट हो गया। तो यह जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आप इसको 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि इसका पीडीएफ भी आपको हमारे ज्ञान मीमांसा के टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगा, तो आप इसे जाके देख सकते हैं। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।